राजा रामचंद्र सरकार की हो। आइए चलते हैं उस कथा की ओर। महाराज, आज भगवान की कथा का खष्टम दिवस है और खष्टम दिवस में बड़ी ही सुंदर सुंदर सी कथाएं हम और आप श्रवण पान करेंगे। भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा। आज स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे श्री ग्राम में पधारेगा, तो हम और आप घर में किस प्रकार का सोच विचार कर रहे हैं। हम और आप भी पधार करके परमात्मा की कथा का रसास्वादन करें और अपने मन को एकाग्र करें। कल की परम पावनी श्रृंखला में हम और आप श्रवण पान कर रहे थे किस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। भक्त प्रहलाद को प्रभु ने दर्शन दिए और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। इसके बाद महाराज सुखदेव जी राजन परीक्षित को भगवान की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान हमने सुना है कि एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, किस प्रकार भगवान ने हाथी की रक्षा की, गज की रक्षा की। बादरायणाय ततते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तममुच्यतः। किस प्रकार परमात्मा ने आकर के ग्राह से गज की रक्षा की। परमात्मा की उस परम पावनी कथा को सुनने का हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। आप हमें उस परमात्मा की उस कथा को श्रवण पान कराएं, किस प्रकार परमात्मा ने उस ग्राह से उस गज की रक्षा की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आप ध्यान पूर्वक मन को एकाग्र करके सुने, हम आपको कथा की ओर ले चलते हैं। एक समय आशील गिरवरो राजम स्त्रिकोटिनवी श्रुता क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान्यो जनयतमुश्रितः। आशील गिरवरो राजम स्त्रिकूट विस्तृता। महाराज, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट नाम के पर्वत में महाराज तीन पर्वत हैं। कौन कौन से? एक पर्वत सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उस पर्वत की महाराज सुंदरता की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। बड़े सुंदर सुंदर से वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर से पुष्प खिल रहे हैं और एक बड़ा सुंदर सा दिव्य सरोवर है। उस पर्वत पर महाराज स्वयं देवता विहार करने के लिए आते हैं। इतना सुंदर सा पर्वत है। उसी पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ में रहता था। वो महाराज हाथी बड़ा मतवाला था, बड़ा बलशाली था। उस हाथी को अपने बल पर अहंकार था। एक दिन महाराज उस हाथी को प्यास लगी। प्यास लगने के कारण वो मतवाला हाथी रास्ते में चलता हुआ चला जा रहा था। अपने बल का अहंकार होने के कारण सामने जो भी वृक्ष उसे दिखाई पड़ जाता था, उसके मार्ग में अगर कोई वृक्ष आ जाता था, उस वृक्ष को अपने सूंड में फंसता था और उखाड़ करके फेंक देता था। अगर कोई झाड़ियां सामने फंस जाती थी तो अपनी सूंड से उन झाड़ियों को उखाड़ देता था। इस प्रकार का तहस नहस करता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि महाराज बलशाली है। उस हाथी के अंदर इतना बल है कि उसकी आगे कोई सिंह तक नहीं टिक पाता था। उस हाथी के रहने के कारण, बल के कारण महाराज उस स्थान पर कोई भी भयावना, कोई भी सिंह इत्यादि जानवर नहीं रहता। सब उस पर्वत को छोड़ छोड़ करके भाग गए। और जो छोटे मोटे पशु हैं वो निर्विघ्न विचरण करते हैं, क्योंकि हाथी से उनको डर नहीं है। क्योंकि जो भयानक जानवर थे जैसे सिंह इत्यादि, वो छोटे छोटे जानवरों को खा लेती हैं। हाथी की डर से वो भयानक जानवर भाग गए हैं, तो छोटे छोटे जानवरों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हाथी महाराज घूमता हुआ चला जा रहा है।
हाथी के अंदर क्षुधा उत्पन्न हुई, प्यास उत्पन्न हुई। जब उस हाथी को प्यास लगी, प्यास के कारण वो हाथी महाराज उस सरोवर के पास में पहुंचा। जब सरोवर के पास में पहुंचा, पहले तो उसने बड़ा सुंदर सा सरोवर है, बड़ा दिव्य निर्मल जल है उस सरोवर का, बड़ा सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा स्वच्छ और निर्मल जल है। तो हाथी ने उस सरोवर से पहले अपनी प्यास को बुझाया। जब हाथी ने उस सरोवर से जल को पिया और अपनी प्यास को बुझाया, प्यास को बुझाने के बाद महाराज हाथी के मन में एक उत्कंठा जागृत हो। कौन सी? जो क्यों ना इतना सुंदर सा निर्मल जल है, हमें इस जल में क्रीड़ा करनी चाहिए। हाथी उस जल में जाकर के बैठ गया और बैठने के बाद महाराज अपनी सूंड में जल भरता है और इधर उधर फेंकने लगता है, जल में हलचल करने लगा। जब हाथी जल में हलचल करने लगा और सूंड से जल को भर करके इधर उधर फेंकने लगा, और जैसे ही जल में हलचल हुई तो महाराज उसी जल में एक और रहता, क्या ग्रह रहता है उसी जल में, मगरमच्छ। जैसे ही उस मगरमच्छ ने उस हलचल को देखा तो महाराज मगरमच्छ तुरंत आया। पानी में कल कल की ध्वनि सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया, छत पकड़ लिया धोखे में ही, जल में अंदर खींचते लाया। उस जल में जब वो हाथी हलचल करने लगा, पानी में कल कल की ध्वनि सुनकर, जब उस जल में कल कल की ध्वनि होने लगी तो क्या अंदर से ग्राह निकल आया। उस जल में एक ग्राह रहता है, ग्राह माने होता है मगरमच्छ। जैसे ही उस जल की कलकल की ध्वनि को सुन रहा है